नमस्कार। हिंदी व्याकरण की इस खास कड़ी में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो है तो मजेदार, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर सिरदर्द बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संधि की। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में संधि से जुड़ा हर कंफ्यूजन, हर डर सब खत्म करते हैं। अच्छा, सच सच बताइए, संधि के नियम कितने उलझाने वाले लगते हैं ना। ऐसा लगता है भी सब कुछ आता है, पर परीक्षा में कहीं ना कहीं छोटी सी गलती हो जाती है और नंबर कट जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इससे बिल्कुल चढ़ से समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संधि है क्या भला। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जब दो वर्ण यानी दो अक्षर पास पास आते हैं ना, तो उनके मिलने से एक बदलाव आता है, एक चेंज आता है। व्याकरण की भाषा में इसे बदलाव को विकार कहते हैं। और बस यही विकार, यही संधि है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है परिवर्तन। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होता है। संधि और संयोग के बीच का फर्क ध्यान से देखिए। जब जगत और ईश मिलते हैं तो त और ई मिलकर दी बन जाते हैं। त बदल गया ना, तो शब्द बना जगदीश। ये हुआ परिवर्तन, इसलिए ये है संधि। अब दूसरा उदाहरण देखिए। धर्म और युद्ध मिले तो वे बस चिपक गए, धर्म युद्ध। यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये संधि नहीं, ये संयोग है। बस यही वो सबसे जरूरी बात है जिसे याद रखना है। चलिए, तो अब संधि के 3 बड़े प्रकारों में से पहले प्रकार पर आते हैं स्वर संधि। और जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, यहाँ सारा का सारा खेल स्वरों का है। मतलब जब स्वर से स्वर टकराएगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसकी परिभाषा तो एकदम सीधी है। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और कोई बदलाव ले आते हैं तो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 मुख्य भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। आज हम इनमें से एक बहुत ही जरूरी भेद, गुण संधि, को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इससे परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं। तो गुण संधि का नियम क्या कहता है? ये बहुत लॉजिकल है, ध्यान से सुनिए। अगर अ या आ की दोस्ती ई या ई से होती है तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं, ठीक? वैसे ही अगर अ या आ की दोस्ती ऊ या ऊ से होती है तो वो ओ बन जाते हैं। और आखिर में अगर अ या आ के बाद री आता है तो वो अर में बदल जाता है। बस ये 3 बातें हैं। अब इस उदाहरण से ये नियम पानी की तरह साफ हो जाएगा। देखिए, महा का आखिरी स्वर क्या है? आ। और उदय का पहला स्वर उ। तो हमारे नियम के हिसाब से क्या होगा? आ और उ मिलकर बन जाएंगे ओ। और इसीलिए महा प्लस उदय बन गया महोदय। ये बोर्ड परीक्षा का एकदम फेवरेट उदाहरण है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। चलिए जी, अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, व्यंजन संधि। अब हमें पता है कि इसमें नियम थोड़े ज्यादा हैं और ये थोड़ा डराता भी है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उन नियमों पर फोकस करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि नंबर पक्के हो जाएं। व्यंजन संधि का ये एक सुपर हिट नियम है, पहले का तीसरे में बदलना। नियम बहुत सीधा है। अगर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, मतलब क, च, ट, त, प, इसके बाद कोई स्वर आ जाए, या फिर उसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर आ जाए, या फिर य, र, ल, व में से कुछ आए, तो वो पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। मतलब क बन जाएगा ग, च बन जाएगा ज, और ऐसे ही आगे। चलिए फटाफट इसका एक उदाहरण देखते हैं। शब्द है वाक प्लस दान। अब देखिए, वाक का आखिरी अक्षर है क, जो क वर्ग का पहला अक्षर है। इसके बाद आया दान का द, जो त वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो नियम क्या कहता है? पहला अक्षर यानी क अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो क का तीसरा क्या है? ग। और बस हमें मिल गया वागदान। हो गया ना आसान? अब एक मजेदार ट्रिक जो कभी नहीं भूलेंगे। व्यंजन संधि में एक नियम है कि अगर त या द के बाद च या छ कुछ भी आए तो त या द हमेशा च में ही बदलता है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है, बस ये याद रखिए कि चाचा जी होते हैं, छाछा जी नहीं। मतलब च ही पावरफुल है, वही आएगा। ये ट्रिक हमेशा सही जवाब तक पहुंचाएगी। चलिए अब उस चाचा जी वाली ट्रिक को यहाँ इस्तेमाल करके देखते हैं। सत का त जब छात्र के छ से मिला तो क्या होगा? त बदल जाएगा च में, तो हमें क्या मिला? सच्छात्र।
देखा, वो एक छोटी सी लाइन कितने काम की है। और अब हम आ गए हैं संधि के आखिरी पड़ाव पर, यानी कि विसर्ग संधि। ये वाली संधि बहुत अनोखी है, क्योंकि इसमें जो भी बदलाव होता है ना, वो अक्सर ध्वनि या साउंड के आधार पर होता है। यहाँ पर हमें विसर्ग, यानी जो दो बिंदियां होती हैं, उसका जादू देखने को मिलता है। इसका एक बहुत ही फेमस नियम है, विसर्ग का ओ में बदल जाना। ये कब होता है? इसकी दो शर्तें हैं। पहली, विसर्ग से ठीक पहले अ की ध्वनि होनी चाहिए, और दूसरी, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां अक्षर हो, या फिर य, र, ल, व, ह हो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गईं, तो विसर्ग गायब हो जाएगा और उसकी जगह ओ की मात्रा आ जाएगी। ये इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है जो हर जगह दिखता है। देखिए, मनः प्लस रथ। पहली शर्त, विसर्ग से पहले न में अ की ध्वनि है, हाँ है। दूसरी शर्त, विसर्ग के बाद र है, हाँ वो भी है। तो बस नियम लागू हो गया, विसर्ग बदला ओ की मात्रा में और शब्द बन गया मनोरथ। सिंपल। तो तीनों तरह की संधियों का बेसिक आइडिया हमें मिल गया है, लेकिन ज्ञान का असली फायदा तो तब है जब वो परीक्षा में नंबर दिलाए, है ना? तो चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इस सारी जानकारी को परीक्षा में इस्तेमाल कैसे करना है। ये है एक क्विक रिवीजन चार्ट, परीक्षा से ठीक 5 मिनट पहले देखने के लिए। बस 3 बातें याद रखनी है। अगर दो स्वरों के मिलने से बदलाव हो रहा है तो वो स्वर संधि है। अगर कोई व्यंजन बदल रहा है तो वो व्यंजन संधि है, और अगर विसर्ग में कोई चेंज आ रहा है तो वो विसर्ग संधि है। एकदम क्लियर? अब सोचिए, परीक्षा हॉल में बैठे हैं और सामने ये सवाल आता है, मनोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है और यह किस संधि का उदाहरण है? चलिए इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे कैसे सोचना है। सबसे पहले शब्द में ओ की मात्रा पर नजर गई। दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ओ की मात्रा तो विसर्ग संधि में बनती है। अब नियम याद करें। क्या था नियम? अ के बाद कोई तीसरा अक्षर। अब शब्द को तोड़कर देखते हैं। मनः प्लस ज। अरे हाँ, ज तो च वर्ग का तीसरा अक्षर है। च, छ, ज। मतलब हमारा नियम एकदम फिट बैठ रहा है। तो सही जवाब है मनः प्लस ज, और ये विसर्ग संधि है। तो देखा, अगर सही तरीका पता हो और कुछ ट्रिक्स याद हो तो संधि मुश्किल टॉपिक नहीं, बल्कि पूरे नंबर दिलाने वाला टॉपिक है। उम्मीद है कि अब संधि का कोई भी सवाल सामने आएगा तो डर नहीं लगेगा, बल्कि उसे सॉल्व करने में मजा आएगा। परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।